हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। उसके पहले क्वेश्चन 5 है, वो इजी है, वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन 4 एंड 5 में आपको होमवर्क में देता हूँ। क्वेश्चन 4 में ऐसा लिखा है 15 कॉट थीटा कॉट ए इज इक्वल्स टू 8। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कॉट ए इज इक्वल्स टू 15/8, सॉरी 8/15, सामने 15 जाएगा, बराबर। सो यू कैन राइट 8/15। यहाँ हमें दिया है कॉट ए इज इक्वल्स टू 7/8। फिर यहाँ से तो दोनों सम सेम हो गए। यहाँ ऐसा लिखा है कि कॉट ए की वैल्यू के ऊपर से आपको कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है। यहाँ मुझे कॉट थीटा की वैल्यू के ऊपर से साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड करना है। सो फिर मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूँगा आगे जो मैंने क्वेश्चन 3 में किया। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सो एडजेसेंट बी सी अपॉन अपोजिट ए बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 7/8 इज इक्वल्स टू के। देयरफॉर BC is equals to 7K and AC is equals to AB is equals to 8K। तो पाइथागोरस के ऊपर से AC मिलेगा, उसके ऊपर से साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर नीचे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसके ऊपर से 64/113, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसके ऊपर से 49/113। सो यू कैन गेट आफ्टर टेकिंग LCM 113 माइनस 64, 49/64। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें दिया है कि दो ट्रायंगल दिए नहीं है, वी विल टेक। हमें खाली दिया है कि एंगल ए एंड बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, 0 to 90 के बीच में होगा। और दूसरा हमें दिया है कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। सो वी वांट टू शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये आपका एग्जाम्पल 2 के जैसा है, तो आप इसके बाद एग्जाम्पल 2 की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखो, हम यहाँ दो ट्रायंगल लेंगे, एक में एंगल ए आएगा, दूसरे में बी आएगा, और बाकी हमको जो नाम देना है दे सकते हैं। मैंने यहाँ ट्रायंगल लिया है DCA एंड ट्रायंगल FEB, वेयर C इज़ अ राइट एंगल एंड E इज़ अ राइट एंगल। नाउ व्हाट इज़ गिवन, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। तो यहाँ कॉस ए की फॉर्मूला क्या होगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, AC अपॉन AD। यहाँ कॉस बी की फॉर्मूला क्या होगी, BE अपॉन BF। अब ये BE और AD को जगह चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं। AD यहाँ ले जाते हैं, BE यहाँ लाते हैं। ये अल्टरनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, ये कर सकते हैं हम। तो AC अपॉन BE इज इक्वल्स टू AD अपॉन BF इज इक्वल्स टू K। तो AC की वैल्यू हुई, ये BE K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। AC की वैल्यू हो गई KBE और AD की वैल्यू हो गई BF, ऊपर चला जाएगा K के साथ KBF। तो AC और BD की मुझे वैल्यू मिल गई। नाउ in this triangle, दोनों ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थियरम लगाओ, तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद DC स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको K स्क्वायर इंटू BF स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ FE स्क्वायर इज इक्वल्स टू FB स्क्वायर EB स्क्वायर। अब ये दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, DC स्क्वायर अपॉन FE स्क्वायर।
तो मेरे पास बच गया के स्क्वायर। सो डी सी अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू के, मीन्स दिस रेशियो एंड दिस रेशियो, तीनों का आंसर आया के। तो ये हम चैप्टर 6 में देखेंगे। ये हमारा जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, अगर सभी साइड इक्वल रेशियो में होती है, जैसे ये ए सी अपॉन बी ई, फिर ए डी अपॉन बी एफ, और तीसरी साइड आई डी सी अपॉन एफ ई, जो तीनों साइड सेम रेशियो में होती है, तो ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है, और उसके बाकी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी।